बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1.2, 1.3, 1.6 और 1.7। हमने 1.1, 1.4 और 1.5 जब हमने उनसे रिलेटेड टॉपिक्स किए थे तो तब हम लोगों ने वो सॉल्व कर लिए थे। अब रिमेनिंग जो हैं जिनसे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो हम आज इंशाल्लाह से करेंगे। तो हमारे पास है 1.2 न्यूमेरिकल। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है कि हमने किस तरह से हम अपने जो प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको है 10⁻⁻12, तो इनको हम एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह हम इन तीनों प्रीफिक्सेस को एक दूसरे के साथ जो है वो हम रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि माइक्रो, नैनो, पिको किसके इक्वल हैं। देन हम जो है वो उनको रिलेशन, उनका आपस में रिलेशनशिप बताएंगे कि कौन सा जो है वो प्रीफिक्स किस तरह से वो दूसरे के इक्वल आता है। 1 माइक्रो है 10⁻⁻6, 1 नैनो होता है 10⁻⁻9 और पिको 10⁻⁻12। ठीक है, अब मैं इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको जो है वो सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। हो सकता है माइक्रो को नैनो से पहले किया हो, नैनो को पिको से पहले किया हो, तो डिफरेंट जो है वो इसके मेथड्स हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो 1 माइक्रो है 10⁻⁻6। अब मैं इसको जो है वो माइक्रो को रिलेट करने जा रही हूँ नैनो के साथ। ठीक है, तो नैनो है मेरे पास 10⁻⁻9। मैं क्या करूँगी, इसको 10⁻⁻6 है, इसको 10⁻⁻9 बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी दोनों साइड्स पे 10⁻³ के साथ। ठीक है, ताकि जो 10⁻6 और -3 दोनों मिलकर 10⁻9 बना दें और मेरे पास क्या आ जाए 1 नैनो। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया 10⁻³ के साथ। अब 10⁻³ माइक्रो, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻6 ऑलरेडी था और 10⁻³ जिससे हमने अभी मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये टोटल हमारे पास मिलकर क्या आ जाएगा 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो 10⁻⁻9 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 नैनो के। ठीक है, तो ये 10⁻³ माइक्रो किसके इक्वल आ गया फिर हमारे पास 1 नैनो के। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नैनो को पिको के साथ अब हम अगर रिलेट करवाना चाह रहे हैं तो 1 नैनो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻9 के। अब हम इसको पिको बनाने के लिए 10⁻³ के साथ उसी तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास 10⁻³ और 10⁻⁻9 मिलकर क्या बना दें 10⁻12, जो कि 1 पिको के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ नैनो इज इक्वल टू 1 पिको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिलेट करवा सकते हैं इजीली। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, आप किसी भी तरह से इन तीनों को आपस में रिलेट करवा सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर है 1.3। इसमें इसके स्टेटमेंट हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। 1.3 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। कि जो हमारे जो हेयर हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि अपने जो हेयर की जो ग्रोथ है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करें, यानी 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। अब मिलीमीटर की बजाय हमने किस में उसको फाइंड आउट करना है, नैनोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रोथ रेट उसने कितना दिया है 1 मिलीमीटर पर डे। तो 1 मिलीमीटर मिली किसके इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल। ठीक है, तो मैंने मिली की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लगा दिया। पर डे है तो उसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, डे 24 आवर्स। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 डे में फिर टोटल मेरे पास कितने सेकंड्स आ जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये टोटल मेरे पास 1 डे में सेकंड्स आ गए 8.64 क्रॉस 10⁻⁴ सेकंड्स। ठीक है, टोटल इतने मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि ऊपर जो मैंने फार्मूला बनाया था 1 ग्रोथ रेट का 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे। ठीक है, 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से,
तो 1 मिलीमीटर की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ जाएगा। और पर डे में हमारे पास जितने सेकंड्स थे उसको हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 24 विद 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास ये सेकंड्स में जो है वो टाइम आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 10⁻⁻⁴ जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी +4 है, ऊपर जाएगी तो इसकी जो है वो पावर माइनस में आ जाएगी। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ टोटल कितनी आ जाएगी 10⁻⁷। और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 8.64। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.157 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। और चूँकि हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम फाइंड करना है हमने इसको नैनोमीटर पर सेकंड्स में। अब मैं डेसिमल पॉइंट को थोड़ा आगे मूव करवा दूंगी, 1.17 की बजाय क्या आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हम जो है वो लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो इसकी पावर होगी वो 10⁻⁻1 एक और इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो -8 ऑलरेडी था, इसमें 1 और हमने ऐड किया -1, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी -9। और हमें पता है कि 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है 1 नैनो के, इसलिए हमने 11.57 नैनोमीटर 10⁻⁹ की जगह पे क्या लिख दिया नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगी नैनोमीटर पर सेकंड में हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। इस तरह से हमारे जो हेयर की ग्रोथ है वो 1 डे में इस 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो इसका ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर है 1.6। तो इसमें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। तो वर्नियर कैलिपर होने पड़ा है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, इसको यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, तो आज हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसके स्टेटमेंट पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, जब हमने उसके जॉज को क्लोज कर दिया, 0 of the vernier scale is on the right to its main scale such the fourth division of its vernier scale। कह रहा है कि वैसे हम कहते हैं ना कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो उसका जो एरर है पहले हमने उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, अगर हम उसको रिमूव करें तो हमारे पास जो करेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो हम उसको जो है वो जो उसके अंदर एरर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो है वो करेक्शन करेंगे विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो अब क्या है वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल की 4th डिवीजन के साथ कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें एरर है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ एग्जैक्टली कंसाइड करता तो हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो है वो 0 एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर 0 एरर है तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे और उसकी करेक्शन करेंगे। क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट to its main scale such the fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division। अब फाइंड आउट क्या करना है 0 एरर एंड 0 करेक्शन। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा है हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, वो तो हमने 0 लेनी है क्योंकि हम उसके साथ ही देख रहे हैं ना कि उसके 0 के साथ जो वर्नियर है उसकी कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करेगी। तो मेन स्केल की रीडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी 0.0 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के साथ जो है वो वर्नियर स्केल का 0 जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो वो किसके साथ कर रहा था 4th डिवीजन के साथ, अभी जो हमने स्टेटमेंट में देखा है। फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग हम इस तरह से निकालते हैं, यानी जो सी डिवीजन उसकी कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के 0 के साथ मल्टीप्लाई बाय इट्स लीस्ट काउंट। तो अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर इसका लीस्ट काउंट ले रहे हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। वैसे हम जो है वो मिलीमीटर में लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 यानी ये इसका लीस्ट काउंट है, उसके साथ हमने इसकी 4th डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई 0.04 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था 0 एरर और उसकी करेक्शन। ठीक है, 0 करेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 एरर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी दोनों स्केल्स की जो रीडिंग होंगी उनको हम एडअप कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग अभी हमने ऊपर लिखी कि 0.0 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की जो भी हमने फाइंड आउट की है 0.04, उन दोनों को हम आपस में एडअप कर देंगे तो हमारे पास एरर कितना आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम इसकी करेक्शन करेंगे तो करेक्शन का आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जितना एरर आए उसके उतना ही मैग्नीट्यूड लेते हैं विद अपोजिट साइन, तो वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो करेक्शन। अब हमारे पास एरर कितना आ रहा है, 0.04 सेंटीमीटर। तो करेक्शन करने के लिए हम विद अपोजिट साइन -0.04 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा, यानी हमने उसकी करेक्शन कर दी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.6। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1.7 और उसके बाद हम देखेंगे कि जो तो क्या, तो ये है 1.7। इसमें है अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, यानी हमारे पास जो स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर टोटल 50 डिवीजन्स हैं और पिच भी उसने बता दी है कि 0.5 मिलीमीटर है। पिच क्या होती है, वो डिस्टेंस जब हम सर्कुलर स्केल को 1 राउंड कंप्लीट करवाते हैं तो हमारे पास मेन स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स नज़र आना शुरू होती हैं, वो है वो डिस्टेंस जो वो कवर करता है 1 राउंड देने से, ठीक है। तो वो क्या होता है, पिच, वो पिच भी बता दी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो इसके लिए हम देखते हैं कि गिवन डाटा उसने क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो कितनी डिवीजन्स थी, 50 डिवीजन्स थी, ठीक है। स्क्रू गेज की पिच कितनी बताई है उसने, 0.5 मिलीमीटर और लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इजीली हम जस्ट इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। पिच है 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स सर्कुलर स्केल के ऊपर थी टोटल 50। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1.7। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।